हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट 2021 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं 26 जुलाई से। अब क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आपको क्या चीज़ें लेकर जानी है और क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एक करके सारी बातें करने वाले हैं। तो आपको पता है काफ़ी सारे कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट का एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप एडमिट कार्ड लॉगिन करके डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। पॉइंट नंबर 1, प्लीज अफिक्स योर रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ दिस एडमिट कार्ड। तो आपको पता है क्या करना है, आपको आपको एक फ़ोटो पहली बात लेकर जानी है और उस फोटो को क्या करना है, आपको अपने एडमिट कार्ड में पेस्ट कर लेना है। एडमिट कार्ड में कहाँ पेस्ट कर लेना है, आइए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। एडमिट कार्ड में आपको फ़ोटो कहाँ पेस्ट करनी है। तो ये आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है फ़ोटो पेस्ट करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ आपको एडमिट कार्ड में ध्यान रखना है, यहाँ पर है ये सेकंड बॉक्स है कैंडिडेट सिग्नेचर का, और इसी में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, टू बी साइन इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ टेस्ट। तो अभी आपको साइन नहीं करने, अभी आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट कर लेनी है। अब क्या होता है, बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं लेकिन फ़ोटो लेकर नहीं जाते, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आप फ़ोटो लेकर जानी है, आप एक फ़ोटो ज़रूर लेके जाइएगा, या तो घर से ही पेस्ट करके जाइएगा, नहीं तो फ़ोटो साथ में ज़रूर लेके जाइएगा ताकि आप कोई गड़बड़ ना करें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपको क्या करना है, फ़ोटोज़ लेकर जानी है घर से। तो फ़ोटो का आपका पॉइंट क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड इंस्ट्रक्शन। पॉइंट नंबर सेकेंड, keep a photocopy of this admit card with you for future reference as the original will be collected by the invigilator during the exam। आप जब अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालें तो 2 कॉपी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा एडमिट कार्ड, क्योंकि एक कॉपी जो आप वहाँ पर सबमिट करना जाएंगे एग्ज़ाम देने तो वो आपसे सबमिट कर लेंगे। यानी जो एडमिट कार्ड की आप एक कॉपी लेके जाएंगे जिस पे आप फ़ोटोज़ लगा के जाएंगे, अपने साइन करेंगे, वो एडमिट कार्ड वहाँ सबमिट हो जाएगा। तो आप एक एक्स्ट्रा जो है एडमिट कार्ड की कॉपी निकाल के अपने पास रखिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना होए। ठीक है, तो बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। द कैंडिडेट बिफोर अपियरिंग इन द रिटन एग्जामिनेशन शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ हरसेल्फ रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिजायर्ड फॉर द कोर्स विथ रिगार्ड टू प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन परसेंटेज एज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया है कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें। आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम परसेंटेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। The candidate must mark the answer in the OMR response sheet by completely darkening the relevant circle 1 out of 4 given choices using blue black ballpoint pen only। तो आपको क्या करना है, सर्कल करने हैं OMR शीट में। ध्यान रखना है आपको सही तरीके से सर्कल करना है, लिखा है ना कंप्लीटली डार्किंग द रेलिवेंट सर्कल। और ध्यान रखना है आपको 4 ऑप्शन में से आपको एक ही सर्कल करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक से ज़्यादा सर्कल कर दे, आपको डॉट भी टिक नहीं करना है। अगर 4 सर्कल आपको पता ही है ABCD, तो अगर ए ऑप्शन है तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ ए को ही सर्कल करना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं करना, बस आपको ये ऐसे सिर्फ ए को सर्कल करना है, जैसे मैंने ये सर्कल कर दिया। अब ऐसे नहीं आपने इसमें डॉट डाल दिया, नहीं, ये सब भी चीज़ें नहीं करनी है। सिर्फ आपको सिर्फ एक जो ऑप्शन करेक्ट है आपको उसी को सही तरीके से सर्कल करना है। चेंज ऑफ आंसर इज नॉट परमिटेड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओएमआर शीट में आपने एक बार आंसर फिल कर दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एनी चेंज इन आंसर बाय वे ऑफ और यूजिंग द वाइट कलर्ड फ्रूट रबिंग इरेजिंग, तो ये इससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप जब आंसर करें आपको पता चल गया कि हाँ इसका ए ऑप्शन है, तो बस फिर उसके बाद उसको सर्कल कर दें। अब उसके बाद मान लीजिए आपसे ये गलती हो गई, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें मत करिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मत करिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर प्रोस्पेक्टस नोटिफिकेशन एडमिशन। अब देखिए आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, एंट्रेंस एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या होगा, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक किया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई करा है उसके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है, तो वो भी चीज़ें चेक करी जाएगी। Appearance in the written examination is, however,
provisional and does not entitle the candidate for any claim for the admission, the candidate will be treated as debarred ab initio at any stage of the entrance process in case he or she does not fulfill any eligibility condition for the admission. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान रखना है. आपने जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है उसका आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कोर्स का होता है. आपको उसको अच्छे से चेक कर लेना है और आपने चेक कर ही लिया होगा कोर्स फिल करते वक्त. दी OMR शीट विल नॉट बी रिप्लेस इन एनी सर्कमस्टांसेस. ध्यान रखना है आपको. OMR शीट जैसे कि लिखा हुआ है इसमें विल नॉट बी रिप्लेस. तो आपको जो OMR शीट मिलेगी आपको उसको सही तरीके से फिल करना है. आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है आप टीचर से पूछ लीजिएगा, लेकिन गलत उसमें कुछ भी मत फिल कीजिएगा. चाहे बात करें हम उसमें आपको रोल नंबर की, बुकलेट नंबर की, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप टीचर से पूछ लीजिएगा, लेकिन गलती मत कीजिएगा. पॉइंट नंबर 9, candidates are advised to make sure about the location of their examination center in advance so that they reach the examination center on the specified date at least 30 minutes. तो आपको ध्यान रखना है आपका जिस दिन एग्ज़ाम है, जो आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग है, आप कम से कम 30 मिनट्स पहले पहुंच ही जाएँ. कोशिश कीजिएगा 1 घंटा पहले ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाए. अब आपको एग्जैक्ट सेंटर पता है, सारी चीज़ें पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आप आराम से 30 मिनट्स पहले भी पहुंचेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपका सेंटर जो है घर से दूर है, अगर आपका सेंटर घर से दूर है तो आप पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं. द कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर एट द अलॉटेड सेंटर ओनली. याद रखना है आपको उसी सेंटर पे जाना है जिस सेंटर पे आपका एग्ज़ाम है. नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द एंड ऑफ एग्ज़ाम. ठीक है, याद रखना है आपको जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तभी आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर को लीव कर सकते हैं, उससे पहले नहीं. याद रखना है आपको अपना एग्ज़ाम करके वेट करना है. ठीक है. बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल द कैंडिडेट मस्ट डिपॉजिट हिज और हर एडमिट कार्ड और OMR रिस्पॉन्स शीट. याद रखना है आप एग्जामिनेशन सेंटर में आपको अपना जो एडमिट कार्ड आप लेके गए वो भी सबमिट करके आना है और OMR शीट भी सबमिट करनी है. याद रखना है आपको. यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ये तो ये सारी चीज़ें आपको अलाउड नहीं है. और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक कैलकुलेटर और एनी अदर मटेरियल इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. ठीक है, तो आपको मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें लेकर नहीं जानी है. अगर आप लेकर जाएँ तो इन सारी चीज़ों को आपको बैग में रख के वहाँ पर सबमिट कर देना है. नेक्स्ट देखिए, एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स और वायलेटिंग एनी इंस्ट्रक्शन और फाउंड इन्वॉल्व इन एनी अनडिजायरेबल एक्टिविटी विल बी डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन. तो मैंने आपको बता दिया, याद रखना आपको कोई भी गलती नहीं करनी है. आप कोई भी चीज़ें ऐसे ही, मान लीजिए आप फ़ोन लेके गए हुए हैं और आपने फ़ोन जो है जेब में रख लिया, ये चीज़ें गलती मत कीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, द कैंडिडेट मस्ट शो फोटो ID कार्ड. आप एक फ़ोटो ID कार्ड ले जाइएगा. ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं. पैन कार्ड हो पैन कार्ड ले जाएं. आधार कार्ड हो जाए आधार कार्ड ले जाएं. तो आपके पास जो भी चीज़ें हों आप कोई भी एक ID प्रूफ के लिए लेकर जाइएगा. ठीक है. नेक्स्ट, impersonation use of unfair means shall lead to cancellation of the candidate over and above other suitable action against the candidate. The candidate should bring their own stationery material. ध्यान रखना है आपको अपना जो है पेन लेकर जाना है. आप पेन आपको मैंने बता दिया ब्लू और ब्लैक बॉल पेन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो याद रखना है आपको पेन कौन से कलर ले जाना है, ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. अब और कोई सा कलर मत लेके जाइएगा. अब बात करते हैं यहाँ पे और चीज़ें आपको क्या लेके जानी है. द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज और हर ओन वाटर बोतल. आपको अपनी वाटर बोतल लेकर जानी है घर से ही और एक पॉकेट साइज हैंड सैनिटाइजर लेकर जाना है. विदाउट प्रॉपर फेस मास्क द एंट्री ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जाम सेंटर शैल बी प्रोहिबिटेड. आपको फेस मास्क लगा के जाना है प्रॉपर सही तरीके से. ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. द यूनिवर्सिटी स्टाफ विल असेस द हेल्थ कंडीशन ऑफ कैंडिडेट बिफोर एंटरिंग द एग्ज़ाम सेंटर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो इतना आप रीड कर लीजिएगा. मैंने आपको इसमें मेन जरूरी बता दिया. आपको क्या करना है, अपनी वाटर बोतल लेके जानी है, हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना है, बस आपको ये 2 चीज़ें लेकर जानी है. आगे देख लीजिए और कुछ इसमें ऐसा लिखा नहीं है. ऑल कैंडिडेट मस्ट हेयर टू दी सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल. जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना है. यानी आपको जो सीट्स दी जाए आपको वहीं सीट्स पे बैठना है. आपको जैसे जैसे बताया जाए आपको सारी चीज़ें वैसे करनी है. ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. अब लास्ट में अगर हम देख लें, द कैंडिडेट शुड बी परमिटेड टू एग्जिट द एग्जाम सेंटर इन एन
ऑर्डरली मैनर, वन कैंडिडेट एट अ टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्ज़ाम। यानी आपको सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, याद रखना ये चीज़। घर से आप अपना वाटर बोतल और हैंड सैनिटाइज़र लेकर जाइएगा, ठीक है। छोटा सा हैंड सैनिटाइज़र लेके चले जाइएगा, 25 रुपीज़ जो 30 रुपीज़ के आते हैं, आप वो छोटा सा एक हैंड सैनिटाइज़र ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट हो इंस्ट्रक्शन में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।